तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होता है एक रेस्टोरेंट से, जहां अनुष्का शेट्टी एक शेफ है। तभी उसे मिलने एक लड़का उसकी रेस्टोरेंट में आता है और तारीफ करते हुए कहता है कि कल जो तुमने पिज्जा बनाया था वो काफी अच्छा था। वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये लड़का को उसकी माँ ने ही भेजा है। उसकी माँ उसकी अभी शादी करवाना चाहती है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि मिस शेट्टी बचपन से ही अपने माँ को देखकर ही बड़ा हुआ है और वो अपने डैड को नहीं देखा, तो वो उसी की तरह जीना चाहता है। जब वो घर जाती है तो उसकी माँ से थोड़ा बहस होता है। मिस शेट्टी अपने माँ को बताते हुए कहती है, मैं शादी नहीं करूंगी, क्या शादीशुदा लोग खुश है? मैं अपने लाइफ किसी के कंट्रोल में नहीं दे सकती। तभी उसकी माँ उससे कहती है कि क्या सारे शादीशुदा लोग अलग हो चुके हैं? तभी मिस शेट्टी कहती है कि तुम तो हो गए ना। तभी उसे बुरा लगता है और वो उठ के चला जाता है। मिस शेट्टी के माँ के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, तो इसीलिए वो मिस शेट्टी की शादी करवाना चाहता है। तभी माँ बेटी दोनों इंडिया चले आते हैं। मिस शेट्टी अभी अपना रेस्टोरेंट आता है और कुछ शेफ को रेसिपी की टिप्स देता है। मिस शेट्टी अभी अपने लाइफ से बहुत खुश है। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। मिस शेट्टी जब हॉस्पिटल जाके देखता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम शादी कर लो, और तभी वो मर जाता है। अब मिस शेट्टी काफी अकेले हो गई है। तभी उसका दोस्त उसे कहती है कि अगर तुम्हारे पास परिवार की कोई नहीं है तो तुम अकेले हो। वो उदास होकर घर चला जाता है और अपनी माँ की फोटो देख के वो पुरानी बातें याद करता है। फिर एक दिन मिस शेट्टी अपने दोस्त काव्या को बुला के कहती है कि मैं माँ बनना चाहता हूँ, वो भी बिना शादी के। वो कहती है शादी के लिए हस्बैंड की क्या जरूरत है, मैं अपनी माँ की तरह दो लोग साथ में ही रहना चाहता हूँ। तभी वो लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उसे कहती है कि आपको 6 वीक के अंदर गुड न्यूज मिल जाएगी। मिस शेट्टी डॉक्टर को स्पर्म डोनर का डिटेल्स पूछता है, लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देती है। लेकिन डॉक्टर मना करने पर मिस शेट्टी अपना स्पर्म डोनर खुद ढूंढने चला जाता है। वो बहुत लोगों को ढूंढता है, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह। तभी मिस शेट्टी एक स्टैंड अप कॉमेडियन को देख के खुश हो जाती है, जिसका नाम मिस्टर सिद्धू पोलिसेठी। मिस शेट्टी उससे बात करके उसका स्पर्म लेना चाहता है। मिस शेट्टी तभी उसे एक अपना रेस्टोरेंट में परफॉर्म करने के लिए चांस देता है। तभी मिस्टर पोलिसेठी बहुत ही खुश हो जाता है। इस सीन में सिद्धू की माँ बाप उसकी शादी करवाना चाहते हैं। सिद्धू के डैड सिद्धू की तरह कभी कभी जोक मार लेते हैं। तभी सिद्धू अपना ऑफिस चला जाता है। सिक्योरिटी सिद्धू को देख के कहता है कि लॉन्च के लिए बस 5 मिनट बाकी है, इतनी जल्दी क्यों आ गए? सिद्धू उसे कहता है तुम्हारे हालचाल जो पूछना था। सिद्धू जब अपना ऑफिस में होता है तभी मिस शेट्टी की बात याद आता है और तभी मिस शेट्टी से मिलने उसकी रेस्टोरेंट जाता है। सिद्धू की अपॉइंटमेंट 1 बजे थी, लेकिन वो लेट आता है। तभी वहाँ के एक लड़की मिस शेट्टी को कॉल करके कहती है कि कोई सिद्धू उसे मिलने आई है। तभी मिस शेट्टी कहता है कि उसे मेरे केबिन में भेज दो। सिद्धू मिस शेट्टी से मिलके कहता है कि शो कितने लोगों के लिए करना है और कब। तभी मिस शेट्टी सिद्धू से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा चीज है जिसे किसी की जिंदगी बदल दे सकती है, वो भी पूरी तरह से? उसे लगता है कि वो शो फ्री में करवाना चाहता है। सिद्धू मिस शेट्टी के सारे सवाल का जवाब कॉमेडी में देता है और फिर वो चला जाता है। तभी मिस शेट्टी और काव्या उसके बारे में पता लगाने के लिए उसके ऑफिस जाते हैं। पहले पान वाला से सिद्धू के बारे में पूछते हैं। तभी वो बताता है कि सिद्धू एक सीधा साधा इंसान है, वो हेल्थ कॉन्शियस है। तभी उसे लगता है कि सिद्धू को देखने लड़की वाले आए हैं। वो कॉल करके ऑफिस में भी कह देता है, जिसकी वजह से सिद्धू के बारे में सारे लोग अच्छे अच्छे बातें ही बताते हैं। लेकिन जब मिस शेट्टी और काव्या सिद्धू के बारे में पूछताछ खत्म करके जब वो जा रहे होते हैं, तभी सिद्धू की मुलाकात उसका गेट के बाहर होता है। सिद्धू उन दोनों को कहती है कि मेरा बैकग्राउंड जानना क्यों चाहते हो, मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। काव्या कहती है कि हमारे रेस्टोरेंट में जो परफॉर्म करता है हम उसकी बैकग्राउंड चेक करते हैं। सिद्धू तभी उन लोगों को कहता है कि अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो ओपन माइक में आओ, ऑफिस में नहीं। तभी वो लोग चले जाते हैं। मिस शेट्टी ओपन माइक में आके सिद्धू की कॉमेडी देख के बहुत खुश हो जाती है। तभी वो दोनों बात करते हैं, जिससे मिस शेट्टी सिद्धू को कहता है कि तुम मास्टर शेफ की मजाक क्यों उड़ा रहे थे? तभी वो बोलता है कि मैं किसी और होटल के बारे में बता रही थी। सिद्धू मिस शेट्टी को बाहर खाने के लिए ले जाता है। तभी सिद्धू पूछता है कि तुम शेफ क्यों बनना चाहा? वो बताती है कि मेरी इंस्पिरेशन मेरी माँ है, मैं अपना माँ को ही देखकर बड़ा हुआ हूँ। तभी सिद्धू अपना माँ की भी तारीफ करके मिस शेट्टी को अपना घर बुला लेती है। सिद्धू उसके बारे में अपने दोस्त को बता रही है और मिस शेट्टी और काव्या उसके हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं। तो फिर मिस शेट्टी सिद्धू को कॉल करके कहता है कि वो ब्लड ग्रुप डोनेट करना है। उसके अगले दिन मिस शेट्टी सिद्धू को ले आती है और सिद्धू की ब्लड भी ले लेती है। सिद्धू मिस शेट्टी के साथ अभी बहुत खुश है, लेकिन जब वो घर आती है तो उसके माँ बाप
उसे कुछ लड़की के फोटो दिखाते हैं शादी करने के लिए। मिस सेठी सिद्धू के उम्र में बड़ी थी, तो सिद्धू अपने माँ बाप को कहता है कि निक जोनस, प्रियंका चोपड़ा, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय की तरह मैं भी बड़ी उम्र लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उसके अगले दिन मिस सेठी सिद्धू के घर आती है और उसके माँ के साथ मिलकर उसकी पुरानी एल्बम देखती है। तभी मिस सेठी एक फोटो को देख के कहती है कि क्या ये सिद्धू है? उसकी माँ कहती है कि हाँ ये सिद्धू है और वो तभी 5 साल की थी। फिर मिस सेठी कहती है कि तभी मैं 10 साल की थी। तभी उसकी माँ को पता चल जाती है कि ये वो लड़की है जिसके बारे में सिद्धू कल रात बात कर रही थी। फिर सिद्धू की माँ उसे उठाने के लिए चले जाते हैं। फिर मिस सेठी और सिद्धू घर से बाहर आते हैं। तभी मिस सेठी उसे कहती है कि तुम्हारे दादाजी शराब के कारण मर गए थे, तुम शराब छोड़ दो, और वो छोड़ भी देता है। तभी मिस सेठी सिद्धू को फोटोशूट के लिए ले जाती है और वो बहुत खुश भी हो जाता है। सिद्धू मिस सेठी के साथ अपने दोस्तों को मिलाता है, घर ले जाता है, साथ में डिनर करता है और वो उसी के साथ बहुत खुश है। सिद्धू का प्रोग्राम अब खत्म हो चुका है। तभी वो दोनों एक बार में बैठे होते हैं। मिस सेठी उसे कहती है कि तुम जब क्यों नहीं छोड़ देते, पूरा टाइम कॉमेडी करो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम वो करो जिससे तुम्हारा मन लगे। फिर अगले दिन सिद्धू ऑफिस जाके रिजाइन दे देता है और ऑफिस में लोगों से भी कह देता है कि अब मैं पूरा टाइम कॉमेडी करूंगा। सिद्धू अब मिस सेठी को प्रपोज करने की सोचता है और मिस सेठी उसे स्पर्म डोनेट की बात भी उसे बताने वाले हैं। अब वो दोनों एक मॉल में बैठे हैं, सब लोग डांस कर रहे हैं। तभी सिद्धू मिस सेठी को सबके सामने प्रपोज कर देता है। मिस सेठी सिद्धू को वहाँ कहती है कि शादी नहीं करना है पर प्रेग्नेंट होना है। सिद्धू सोचता है कि डायरेक्ट काम की बात। सिद्धू अब एक बार में उसके दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। तभी वो कहता है उसे बच्चा चाहिए लेकिन रिलेशनशिप नहीं, वो चाहता है कि मैं उसका बायोलॉजिकल बाप बनूं। सिद्धू सोच नहीं पाता है कि उसके लाइफ में वो क्या है, ना प्रो ना बीएफ ना कुछ और। मिस सेठी भी गिल्टी फील करती है और वो सुबह सुबह सिद्धू के घर आता है। सिद्धू मिस सेठी पर बहुत गुस्सा है, उन दोनों के बीच लड़ाई भी होता है। मिस सेठी तभी उसे गुड बाय कह के चली जाती है। तभी सिद्धू मिस सेठी के बात को रात को स्टैंड अप कॉमेडी सुनाता है जहां उसके बाप भी आ जाता है और सिद्धू को देख के वो चला जाता है। सिद्धू स्टैंड अप कॉमेडी करता है, ये उसके घर में पता नहीं था। सिद्धू जब घर जाता है तो उसके बाप से लड़ाई भी होता है। सिद्धू अपने पिताजी से कहता है कि मैं अपना जॉब छोड़ के अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ। तभी उसका दोस्त आता है और वो लोग चले जाते हैं। अब सिद्धू के दोस्त जॉब छोड़ चुका है और सिद्धू का मैनेजर बनना चाहता है। तभी सिद्धू मिस सेठी को वहाँ एक लड़के के साथ देखता है। सिद्धू उस लड़के को सारे बात बता देती। लड़का कहता है ठीक है। अब सिद्धू बहुत गुस्सा हो गया है और अकेला भी। सिद्धू उस लड़के के बारे में अपने दोस्त को बता के गुस्सा होता है। फिर अगले दिन सिद्धू मिस सेठी के घर चला जाता है और अपना स्पैम देने के लिए भी तैयार हो जाता है। सिद्धू मिस सेठी को अब सॉरी भी बोल चुका है और काव्या और मिस सेठी मान भी गए हैं। सिद्धू अब मिस सेठी को अगले दिन मिलने आता है। मिस सेठी कहता है सिद्धू को सोफे पर चलो। सिद्धू को लगता है कि वो उसके साथ सेक्स करने वाला है। मिस सेठी सिद्धू से कहती है कि ये इंडिया में नया होगा लेकिन बाहर ये कॉमन है। सिद्धू फुल तैयारी के साथ सोफे में बैठा है। तभी मिस सेठी उसे कहती है कि मुझे प्रेग्नेंट करना है, वो भी बिना छुए। वो उसे IUI प्रोसीजर के बारे में बताता है कि वो स्पर्म डोनेट करके अपने बच्चों की मां बनने वाला है। सिद्धू ये बात सुन के उसे बहुत हंसी आती है और वो बहुत दुखी भी होता है। एग्रीमेंट पर लिखा होता है कि वो स्पर्म डोनेट करने के बाद ना उससे मिलेगा, ना उसे कांटेक्ट करेगा, ना उसके बच्चों को वो देख सकेगा, सिर्फ उसके लिए एक अनजान व्यक्ति बन जाएगा। सिद्धू को लगता है कि ये शादी से पहले डिवोर्स पेपर है। सिद्धू एग्रीमेंट पर साइन करके वो चला जाता है। उसके अगले दिन वो लोग 10:30 को मिलते हैं। सिद्धू के पास अब एक मैगजीन है लेकिन सिद्धू मिस सेठी से कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सोचकर अपना काम चला लूंगा। तभी मिस सेठी सिद्धू को मना कर देती है। फिर सिद्धू एक छोटा सा बोतल लेके अपना स्पर्म निकालने चला जाता है। सिद्धू को 1 वीक के लिए कुछ डाइट्स को फॉलो करना पड़ता है। तभी एक दिन डॉक्टर फिर से उसे बुला के 4 हफ्ते फिर से बढ़ा देते हैं। सिद्धू अब ठीक से स्टैंड अप कॉमेडी भी कर नहीं पाता। तभी सिद्धू सोचता है कि ये काम करने के बाद ना उससे मिलेंगे ना कुछ और, फिर मैं उसके लिए ये काम क्यों करूं। फिर वो शराब और स्मोकिंग भी करने लगता है। उसके अगले दिन में सेठी सिद्धू का वहाँ बहुत इंतजार करती है लेकिन सिद्धू वहाँ नहीं आती। घर जाके देखता है तो वो सोया हुआ है। तभी उन दोनों के बीच लड़ाई होता है जिससे मिस सेठी सिद्धू को कहती है कि तुम्हारे फैमिली के मतलब माँ बाप है और मेरे फैमिली के मतलब सिर्फ माँ, और वो फिर चला जाता है। लेकिन सिद्धू फिर से मान जाता है और वो उसके साथ बहुत खुश है और मिस सेठी भी अब बहुत खुश है। फिर एक दिन मिस सेठी के पास डॉक्टर का कॉल आता है जिससे वो बताती है कि रिपोर्ट ठीक है,
कल 11 बजे हम फाइनल प्रोसेस कर सकते हैं। मिस सेठी ये बात सिद्धू को बता देती है। ये उनका लास्ट मीटिंग है तो दोनों बहुत दुखी है। सिद्धू मिस सेठी से अब कहता है कि अगर तुम्हारे बेटा बड़ा हो गया अपने बाप के बारे में पूछे तो एक स्पर्म डोनर था मत बताना कि एक लड़का था जो तुम्हारे माँ से बहुत प्यार करता था और वो फिर चला जाता है। मिस सेठी जब रेस्टोरेंट में होती है तो डॉक्टर का कॉल आता है। वो कहती है कि रिपोर्ट सक्सेसफुल रहा। वो बहुत खुश हो जाती है और वो किसी को बता भी नहीं पाती। मिस सेठी सिद्धू को ये बात बताने के लिए उसको बहुत कॉल करता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। घर जाके देखता है तो उसका माँ बताती है कि वो कॉमेडी करने गया है। वो सिद्धू के पास चली जाती है लेकिन उसके दोस्त मना करने पर सिद्धू को बिना मिले वो चली जाती है और यूके जाने के लिए भी तैयार हो जाती है। मिस सेठी अब काफी अकेले हो गई है। उसे उल्टी भी आता है जिसकी वजह से वो उसके रेस्टोरेंट में खाना भी ठीक से बना नहीं पाती। लेकिन एक दिन सिद्धू स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है और उसके फैंस को ऑटोग्राफ भी दे रहा है। फिर उसी टाइम उसका पिताजी वहां आ जाते हैं और उसका बाप भी सिद्धू से ऑटोग्राफ मांगता है। फिर सिद्धू के डैडी बताते हैं कि क्या तुम उसे भूल पाओगे। फिर अगले दिन सिद्धू मिस सेठी को ढूंढने यूके चला जाता है। सिद्धू वहां स्टैंड अप कॉमेडी करके उसे ढूंढना चाहता है लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाता। मिस सेठी भी सिद्धू के बातें और कपल को देख के बहुत दुखी है। तभी मिस सेठी घर जाती है और अपने माँ की फोटो देख के बहुत रोती है। लेकिन सिद्धू एक दिन एक बेंच में बैठा होता है और उसके दोस्त उसके लिए खाना लेके आता है जिसकी वजह से सिद्धू को पता चल जाता है कि वो कहाँ है। सिद्धू घर जाके देखती है तो मिस सेठी को एम्बुलेंस में ले जा रहे होते हैं। सिद्धू एम्बुलेंस की पीछा करते करते हॉस्पिटल चला जाता है लेकिन सिद्धू को मिस सेठी से मिलने नहीं दिया जाता। वो उसे कहती है कि सिर्फ उसका हस्बैंड ही अंदर जा सकता है। वो अपने आप को मिस सेठी की हस्बैंड बताने में भी डर रहा है। तभी मिस सेठी कहती है कि ही इज द फादर ऑफ द चाइल्ड। हॉस्पिटल के रजिस्टर में नाम भी लिखा हुआ होता है मिस्टर सिद्धू पोलिसेठी। अब ये देख के सिद्धू बहुत खुश हो चुका है और मिस सेठी बच्चे को पैदा भी कर चुका है। मिस्टर सिद्धू पोलिसेठी उन दोनों की कहानी को एक स्टैंड अप कॉमेडी सुनाता है। मिस सेठी और मिस्टर सिद्धू पोलिसेठी की शादी भी हो चुकी है और इसी तरह होता है इस मूवी की हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों ये था मिस सेठी और मिस्टर सिद्धू पोलिसेठी की स्टोरी एंडिंग एक्सप्लेनेशन। वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको हमारा ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं एक बेहतरीन सा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू मेरे प्यारे व्यूअर्स।